शुडंट मिस। और ये सारे जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं इनके वन शॉट वीडियोस और नोट्स भी आपको फ्री में मिलेंगे। सो इफ यू गो इन द प्लेलिस्ट, आपको थोड़ा नीचे 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 स्क्रॉल करना पड़ेगा और आपको मिलेगा वन शॉट ऑफ केमिस्ट्री का पूरा प्लेलिस्ट, जहां पे मैंने क्लास 11th और 12th एक ही प्लेलिस्ट में बनाया है, बट 12th का पूरा सिलेबस डिटेल्ड विद PYQ एक्सरसाइज क्वेश्चंस कवर कराया है। सो वॉच दिस वीडियो, नोट डाउन एवरीथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट इन दिस वीडियो एंड वॉच द वन शॉट वीडियो टू स्कोर रिटन में मिनिमम 65 मार्क्स आउट ऑफ 70 तो हम ला के रहेंगे। आई होप यू एंजॉय द वीडियो। हाय बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल वेदांतु महाराष्ट्र। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर वाइज राइट फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर 16 व्हाट ऑल इज इंपॉर्टेंट, कौन से आर्टिकल्स ऐसे हैं जो केमिस्ट्री में यू शुडंट स्किप। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। सबको पता है पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट। वो सॉलिड स्टेट में व्हाट इज इंपॉर्टेंट, सबसे पहला आपका डेंसिटी का फॉर्मूला, एंड व्हेन आई से डेंसिटी का फॉर्मूला, यहाँ पे पूरा का पूरा डेरिवेशन आ जाएगा डेंसिटी वाला, ठीक है, विच इज डेंसिटी इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू स्मॉल n अपॉन a क्यूब इंटू एवोगैड्रोस नंबर। डिफेक्ट्स फ्रॉम दिस चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें स्पेसिफिकली शॉर्टके डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉर्टके, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फ्रेंकल वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या होता है एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होता है, स्केच करो व्हाट इज ऑक्टाहेड्रल एंड व्हाट इज टेट्राहेड्रल वॉइड, ये क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है। देन व्हेन वी टॉक अबाउट क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस, ये डिफरेंस आपको 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। आपकी टेक्स्ट बुक में देयर इज वन मोर डेफिनेशन, वन इज पॉलीमॉर्फिज्म एंड वन इज आइसोमॉर्फिज्म। सो ये दो डेफिनेशंस आपको इस चैप्टर में से बहुत अच्छे से करने हैं। फिर उसके बाद इस चैप्टर में से वो भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज डायमैग्नेटिक, व्हाट इज पैरामैग्नेटिक, व्हाट इज फेरोमैग्नेटिक, एक्सप्लेन विद एग्जांपल, व्हाट इज डोपिंग और व्हाट इज डोपेंट, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। सो ऑल दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम सॉलिड स्टेट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई रिपीट, डिफेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड डेंसिटी का फॉर्मूला, क्योंकि उस पे न्यूमेरिकल और डेरिवेशन दोनों आ सकता है। और हाँ, पैकिंग एफिशिएंसी का एक आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक, उसके बाद BCC और उसके बाद FCC। डेरिवेशन उसमें सिंपल का बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी के अगर आप परसेंटेज भी याद रखो तो काफी है। जैसे सिंपल का परसेंटेज है 52, BCC का परसेंटेज है 68 और FCC का परसेंटेज है 74। बढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट इज सोल्यूशन। सोल्यूशन टॉपिक पे न्यूमेरिकल्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब उसमें रॉल्ड्स लॉ, स्टेट रॉल्ड्स लॉ एंड एक्सप्लेन विद इक्वेशन आता है, हेनरीज लॉ आता है। उसके बाद इस चैप्टर में 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इन टर्म्स ऑफ मोलर मास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद व्हाट इज ऑस्मोसिस एंड व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस, वेरी इंपॉर्टेंट, उसका डायग्राम पूछ सकते हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन टुवर्ड्स रॉल्ड्स लॉ, ये वाला ग्राफ आपको देखना है। एंड 1 मार्क के लिए आ सकता है व्हाट इज KB और व्हाट इज KF। KB को हम बोलते हैं एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट और KF को हम बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ये हुआ फ्रॉम सॉल्यूशन। थर्ड टॉपिक आयोनिक इक्विलिब्रियम। फर्स्ट डेरिवेशन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, pH plus POH is equal to 14 हमेशा पूछा जाता है। उसके बाद ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ, अब वो एसिड के लिए भी पूछ सकते हैं, बेस के लिए भी पूछ सकते हैं। उसके बाद बफर से रिलेटेड सब कुछ इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज बफर सॉल्यूशन, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ बफर सॉल्यूशन, एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ बफर सॉल्यूशन। और 2 टाइप्स के बफर सॉल्यूशन है, एसिडिक बफर, बेसिक बफर। एसिडिक और बेसिक बफर में एक इक्वेशन जो है उसका, वो इक्वेशन का नाम है हेंडरसन इक्वेशन। तो वो आपको ऐसे पूछ सकते हैं, राइट द हेंडरसन इक्वेशन फॉर 1 मार्क। तो हेंडरसन इक्वेशन इज नथिंग बट एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर। उसके बाद न्यूमेरिकल ऑन Ka इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर C मैंने बोल दिया, और न्यूमेरिकल ऑन दिस फॉर्मूला ऑल्सो, pH इज इक्वल टू pKa प्लस log टू द बेस 10 सॉल्ट अपॉन एसिड। और अगर बेस के लिए पूछ लिया तो POH इज इक्वल टू PKB प्लस log टू द बेस 10 सॉल्ट अपॉन बेस। फिर एग्जाम्पल ऑफ कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस, ऐसा क्वेश्चन आता है, राइट अ रिएक्शन इन विच वाटर एक्ट्स एज एन एसिड, राइट अ रिएक्शन इन विच वाटर एक्ट्स एज अ बेस। तो आपको वो पता होना चाहिए, टेक अ स्क्रीनशॉट। उसके बाद फोर्थ टॉपिक केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, 8 मार्क का टॉपिक आहे, तर साहजिक गोष्ट आहे लिस्ट खूप मोठी असणार।
सबसे पहला डेरिवेशन 3 मार्क्स के लिए जो पूछा जाता है, मैक्सिमम वर्क डन, सो W max का डेरिवेशन। फिर न्यूमेरिकल्स के लिए भी W max के डेरिवेशन से जो फॉर्मूला आता है, W max इज इक्वल टू -2.303 nRT log टू द बेस 10 V2 अपॉन V1, वो वाला। फिर W इज इक्वल टू -P एक्सटर्नल डेल्टा V, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, व्हाट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक और क्वेश्चन, व्हाई इज डेंसिटी अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये क्वेश्चन भी मैंने बहुत बार देखा है। व्हाई इज डेंसिटी इंटेंसिव, ये एक्सप्लेन करो, ऐसे क्वेश्चन मैंने देखा है PYQs में। उसके बाद नेक्स्ट, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल द डेफिनेशंस, अब डेफिनेशंस में सारे आएंगे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये सारे डेफिनेशंस यहां से इंपॉर्टेंट है। फिर न्यूमेरिकल्स जब आप करोगे तो दो फॉर्मूला है, एक है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट वाला और एक है रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट वाला। ये न्यूमेरिकल्स आपको अच्छे से करने हैं, मैंने यहाँ पे लिखा भी है, सॉल्व न्यूमेरिकल 4.2। उसके बाद व्हाट इज हेस लॉ एंड व्हाट इज एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद हाउ फर्स्ट लॉ इन टर्म्स ऑफ वेरियस फैक्टर्स, जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सबको पता है, 3 स्टेटमेंट है और एक इक्वेशन है। फर्स्ट क्या है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट और द एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, और इक्वेशन डेल्टा यू इज इक्वल टू Q प्लस W। अब ये फर्स्ट लॉ इन वेरियस फैक्टर्स भी है, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक एंड आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, एडियाबैटिक, हो गए 4, ठीक है। सो इन 4 के टर्म्स में फर्स्ट लॉ आपको देखना है। ये रहा अबाउट थर्मोडायनेमिक्स, ग्रुप 16, 17 एंड 18, अगेन 8 मार्क्स का चैप्टर है। इसमें आपको ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर एंड ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन सारे के सारे बहुत अच्छे से करने हैं। कॉन्टैक्ट प्रोसेस नाम की एक प्रोसेस है, बहुत अच्छे से करनी है। हेलियम, नियॉन, आर्गॉन के यूजेस अच्छे से करने हैं। उसके बाद ये ट्रेंड्स वाला क्वेश्चन तो आता है 3 मार्क्स के लिए, 7.4.1 टेक्स्ट बुक का पेज नंबर भी दिया है मैंने, विच इज कि ट्रेंड इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये ट्रेंड, इसमें से कोई 3 ही पूछते हैं, 4 दिए टेक्स्ट बुक में, कोई भी 3 पूछते हैं। व्हाट आर इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, ओजोन का स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड एंगल, SO2 का स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड एंगल, रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर का डिफरेंस, और क्वेश्चन नंबर 3 में से ये 3 इंपॉर्टेंट है। ओके, दिस इज फॉर P ब्लॉक एलिमेंट, टेक अ स्क्रीनशॉट। Then moving on to D and F block, again a 8 marks topic, मेटलर्जी का पूरा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, राइट, जहां पूरा आर्टिकल, मतलब पूरा आर्टिकल कैसे बोलूं अभी आपको, इसमें जो स्टेप्स होते हैं ना, सारे स्टेप्स, कि वो ब्लास्ट फर्नेस में क्या होता है, जोन ऑफ रिडक्शन, पहले आता है जोन ऑफ कंबशन, जोन ऑफ रिडक्शन, जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन, पूरा का पूरा मेटलर्जी का आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। कॉम्पोजिशन ऑफ हेमेटाइट एंड क्रायोलाइट 1 मार्क के लिए आता है। What are interstitial compounds and write the properties of interstitial compound। ट्रेंड्स का क्वेश्चन यहां से भी आएगा। रिलेटेड टू कलर, why scandium +3 and titanium +4 are colorless। I repeat, why scandium +3 and titanium +4 are colorless, ये क्वेश्चन आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन लैंथेनॉइड्स एंड एक्टेनॉइड्स। उसके बाद 2 मार्क्स के लिए व्हाट इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर। और यहाँ पे जो 2 एक्सरसाइज क्वेश्चंस दिए हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डन, DNF ब्लॉक, टेक अ स्क्रीनशॉट। उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हाईली कॉन्सेप्चुअल टॉपिक। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको सबसे इंपॉर्टेंट आयुपैक, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर तो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड्स में मोनोडेंटेड, एम्बीडेंटेड, पॉलीडेंटेड करना है, मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, एम्बीडेंटेड, पॉलीडेंटेड। आइसोमेरिज्म में आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म, ये 4 आइसोमेरिज्म बहुत अच्छे से करने हैं। एंटी कैंसर एजेंट, सिस्प्लैटिन का स्ट्रक्चर देख लेना, और एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी देख लेना। Applications of coordination compound, applications of coordination compound and what is cisplatin, it is an anti cancer agent, वो भी लिख लेना। अच्छा, एक और बात बोलती हूँ,
पूरा महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो सिलेबस है, आईएमपी हो, एक्सरसाइज क्वेश्चन हो, पीवाईक्यूज हो, ये सारा मैंने कवर किया है। कहाँ कवर किया है? यू जस्ट हैव टू गो इन द प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट में जाओ, आपको मेरे प्लेलिस्ट के लिए थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा क्योंकि मैंने वन शॉट बहुत पहले जून में बनाना शुरू किया। सो आप प्लेलिस्ट में नीचे 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 स्क्रॉल करते जाओ और आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी वन शॉट HSC 2026। वो 11th और 12th की मैंने मिक्स बनाई है, बट उसमें मैंने 12th महाराष्ट्र बोर्ड का पूरा सिलेबस कराया है और उसके सारे फ्री नोट्स भी आपको दिए हैं। सो दैट यू विल फाइंड इन द प्लेलिस्ट, यू जस्ट हैव टू स्क्रॉल एंड गो डाउन। ओके, उसके बाद हैलोजन डेरिवेटिव्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिंकल्स्टन एंड स्वार्ट्ज रिएक्शन, SN1 एंड SN2 इंपॉर्टेंट, यहाँ के सारे डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट। व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी, व्हाट इज अ कायरल कार्बन, व्हाट आर इनैंशोमर्स, व्हाट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट, व्हाट इज डेक्स्ट्रो, व्हाट इज लीवो, वेरी इंपॉर्टेंट। PCl3, PCl5, SOCl2 के रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। DDT का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, डाइक्लोरो, डाइफिनिल, ट्राइक्लोरो, इथेन, DDT का इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। फिंकल्स्टन स्वार्ट्ज मैंने बोल दिया। फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 एंड SN2, फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 एंड SN2। ठीक है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और पेज नंबर 220 पे 10.3 आर्टिकल एक बार आपको देखना है, टेक अ स्क्रीनशॉट। उसके बाद अल्कोहल फिनॉल ईथर में डाउस प्रोसेस वेरी इंपॉर्टेंट, मेकिंग फिनॉल फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड वेरी इंपॉर्टेंट, मेकिंग फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन वेरी इंपॉर्टेंट, ल्यूकास रिएजेंट वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू मेक पिक्रिक एसिड वेरी इंपॉर्टेंट, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद ब्रोमीन वाटर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और कोलबेज रिएक्शन, रायमंड डायमंड रिएक्शन, तो ये टॉपिक की जान है। सो यू कैन नॉट मिस दिस आर्टिकल। और ये सारे सॉल्यूशंस मैंने बोला ना वन शॉट में मैंने कराए हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो भी कराए हैं, तो तुम टेंशन मत लेना, अभी के लिए आर्टिकल्स पे फोकस करो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड एसिड्स, ये चैप्टर का अगेन 8 मार्क्स वेटेज है। क्लेमेंसन्स रिएक्शन, वुल्फ-क्रिश्नर रिएक्शन, एल्डोल रिएक्शन, कैनिजेरोस रिएक्शन, टोलेंस टेस्ट, शिफ्स टेस्ट, फेलिंग्स टेस्ट, साइनोहाइड्रीन वाली रिएक्शन, एसिटल वाली रिएक्शन, स्टीफन्स रिएक्शन, ईटार्ड रिएक्शन, रोजेनमेंड रिएक्शन व्हिच आई डिडंट राइट हियर, रोजेनमेंड रिएक्शन। So all these reactions from aldehydes very very important, and there is also one give reason यहाँ से जो हमेशा आता है, nucleophilic addition reaction is easier on aldehyde as compared to ketone. Nucleophilic addition reaction is easier on aldehyde as compared to ketone. ये एक give reason भी आता है, take a screenshot. उसके बाद अमाइंस, अमाइंस में कार्बिल अमाइन टेस्ट, हिंसबर्ग्स टेस्ट, मेंडियस टेस्ट, हॉफमैन्स अमोनोलिसिस, हॉफमैन्स एलिमिनेशन एंड ऑल द एक्सरसाइज क्वेश्चंस गिवन हियर। गैब्रियल थैलामाइड भी भूलना मत, ठीक है। सो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम अमाइंस, ठीक है। देन वी कम टू पॉलीमर, इवन पॉलीमर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ भी मैंने कराया है वन शॉट में। पॉलीमर में बैकेलाइट इंपॉर्टेंट, नाइलॉन 6 इंपॉर्टेंट, नाइलॉन 6 इंपॉर्टेंट, आइसोप्रीन, नियोप्रीन। उसके बाद क्लासिफिकेशन विद एग्जांपल, इसमें आपको कौन से क्लासिफिकेशन करने, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और फोर्थ वाला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर, ये 4 करने हैं। आई रिपीट, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, on the basis of source, on the basis of intermolecular forces और on the basis of monomer, ये 4। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। पॉलीमर तो मैंने इतना अच्छे से कराया है, मोनोमर पॉलीमर का लिस्ट बना के दिया है, सारे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करे हैं, कैसे जुगाड़ लगाना है, कैसे ट्रिक से स्ट्रक्चर्स याद करें, ये भी बताया है। बढ़े आगे। नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल्स, यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, 2 मेथड्स है, वन इज फ्रॉम सुक्रोज एंड वन इज फ्रॉम स्टार्च, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बायोमोलिक्यूल्स में स्ट्रक्चर्स तो इंपॉर्टेंट है ही, प्रोटीन का आर्टिकल अच्छे से करना है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अच्छे से करना है, फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर अच्छे से करना है, ग्लूकोज का नाम वो ग्लूकोपाइरेनोज देते हैं कभी कभी, दैट यू हैव टू डू, सुक्रोज का स्ट्रक्चर अच्छे से करो। और उसके बाद हाँ, उसमें एक आयन है ज्विटर आयन, ओ हाँ हियर इट इज रिटन, ज्विटर आयन, दैट आर्टिकल यू हैव टू डू वेरी प्रॉपर्ली। देन वी कम टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, H2O2, लेक्लांचे सेल, SHE यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। उसके बाद
दिस इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। फिर सेल रिप्रेजेंटेशन, लीड स्टोरेज बैटरी, व्हाट इज द रोल ऑफ सॉल्ट ब्रिज, बहुत बार आता है। देन उसके बाद वी हैव मिस्ड केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का आपको बताती हूँ। केमिकल काइनेटिक्स में आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो। इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यहां पे आपको करना है इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर, फिर इंटीग्रेटेड, माइक गिर गया देखो मेरे एक्साइटमेंट से, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। फिर उसके बाद यही वाला इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर गैस फेज, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर गैस फेज। फिर उसके बाद अब इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट में एक लास्ट आर्टिकल है, चैप्टर जहां पे खत्म होता है ना, या तो यहाँ पे एटलीस्ट ये कर लो बाबा तुम लोग, पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी बैरियर, व्हाट इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एंड व्हेन आई से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गैस फेज, हाँ फिर उसके बाद ये तीन भी यहां से इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू मीन बाय विच रिएक्शन इट इज, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और सेकेंड ऑर्डर। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको आइडेंटिफाई करना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलैरिटी आइडेंटिफाई करना है, और फिर उसके बाद व्हाट इज RDS यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होती है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। अगेन आई विल रिपीट कि ये सब वन शॉट में क्वेश्चंस भी मैंने बहुत अच्छे से कराए हैं, बट यहाँ पे अलग से इसीलिए लिख के दे रही हूं ताकि जब आप वो चैप्टर भी करो आप इन आर्टिकल्स पे ज्यादा फोकस करो, ठीक है। एंड देन वी कम टू केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, वहां पे आपको फोकस करना है डिफाइन ग्रीन केमिस्ट्री, उसके बाद एक्सप्लेन एनी थ्री प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, एटलीस्ट 3 याद रखो क्योंकि 3 आया तो डायरेक्ट 3 मार्क का क्वेश्चन आता है। सो डिफाइन ग्रीन केमिस्ट्री, 3 प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, राइट अ नोट ऑन एटम इकोनॉमी, ये वाला एक अच्छे से करना, और डेफिनेशंस ऑफ नैनो साइंस, नैनो केमिस्ट्री, नैनो टेक्नोलॉजी, and how is nanoscience, disadvantages of nanoscience. I repeat, define green chemistry, explain any 3 factors affecting green chemistry, उसके बाद write a note on atom economy, definitions of nanoscience, nanotechnology, nanochemistry, nanoparticle, and explain the disadvantages of nanoscience. इसका भी one shot is available. Clear है सबको? So these are the most expected questions of your Chemistry Maharashtra State Board HSC 2026. So that's all for today my dear students. But जाने से पहले एक रिमाइंडर कि वेदांतु का फेस्टिवल यानी MVSAT which is the Mega Vedantu Scholarship Admission Test आ गया है जो बिल्कुल फ्री है. इट्स हैपनिंग ऑनलाइन फ्रॉम 21 अक्टूबर टू 28 अक्टूबर. अगर ये टेस्ट में तुमको अच्छे मार्क्स आते हैं तो यू कैन विन 100% स्कॉलरशिप इन एनी कोर्सेज. इट कैन इंक्लूड योर क्रैश कोर्स और बोर्ड्स का कोर्स या कुछ भी. सो रजिस्टर नहीं किया तो फटाफट करो. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स. सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक हंसते रहो, खेलते रहो, खुश रहो, बी पॉजिटिव एंड कीप स्माइलिंग. बाय बाय.